Assalamu alaikum everyone. I'm Dr. Dania Amir and I hope you're doing all well and staying happy and fit. Today the topic of our first video is healthy lifestyle. Okay, I had a couple of topics in my mind which I thought I would actually be covering, and I will be inshallah, like diabetes, hypertension, weight loss, weight gain, thyroid disorders, arthritis, cancers, especially in females. But मैंने सोचा कि सबसे पहले why shouldn't we start with a very basic and common health topic, which is healthy lifestyle. I think a healthy lifestyle is a very important topic. Why? Because firstly it is very underrated in our population. जितनी इसकी इम्पोर्टेंस है इन आवर ओन लाइफ उतनी हम इम्पोर्टेंस इसको देते नहीं हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न कि वाई वी आर हैविंग सो मैनी मेडिकल प्रॉब्लम्स इन आवर डे टू डे लाइफ. तो अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल के जिस्ट को समझ लें कि व्हाट एग्जैक्टली हेल्दी लाइफस्टाइल मीन्स, तो आई थिंक बेसिक जो बीमारियां हैं जो कि हमें इसकी वजह से फेस करनी पड़ रही होती हैं, इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग हेल्दी लाइफ रूटीन, तो वी कैन एक्चुअली कवर अ लॉट ऑफ मेडिकल कंडीशंस. तो लेट्स स्टार्ट ऑफ कि हेल्दी लाइफस्टाइल है क्या एंड व्हाट आर द की कंपोनेंट्स इन टर्म्स ऑफ अचीविंग ए हेल्दी लाइफस्टाइल. ठीक है, तो बिकॉज सिंस इट्स अ वीडियो आई वांट टू कीप इट शॉर्ट एंड वेरी क्रिस्प सो दैट इट्स नॉट अ लिंगर्ड ऑन टॉपिक, and we basically cover and focus on key aspects of healthy lifestyle. So foremost healthy lifestyle के अंदर जो major component है that is sleep. Number 1 is sleep, number 2 is nutrition, and number 3 is your activity, your physical activity in day to day life. फिज़िकल एक्टिविटी से मुराद नॉर्मल चहलकदमी करना नहीं, नॉर्मल काम में ऑक्यूपाइड रहना नहीं, बट एक्चुअली फिज़िकल एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज in which you are only doing exercise and not exactly using your brain or your energy in terms of any other constructive activity, just physical exercise. So let me tell you, first of all we'll start off with sleep. सोना बहुत ज़्यादा important है. It should be given prime importance. At least adults में 7 to 9 hours of straight uninterrupted sleep should be there. ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ मेल्स एंड फीमेल्स. तो अनइंटरप्टेड स्लीप 7 से 9 घंटे की मैंडेटरी है. ठीक है, एंड वो भी स्लीप साइकिल ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर आपका रेगुलर स्लीपिंग टाइम हो, रेगुलर वेकिंग टाइम हो. बेहतर ये होता है कि स्लीपिंग एक्टिविटी जो है दैट इज़ डन नॉट वेरी लेट इन नाइट. ठीक है, मतलब एटलीस्ट बाय 9 तो चले नहीं, बाय 10 o'clock वन शुड बी इन बेड, क्योंकि कुछ लोगों को नींद जल्दी आ जाती है, कुछ लोगों को नींद देर से आ रही होती है. तो इवन इफ़ यू जंप इन बेड बाय 10 o'clock, तो एटलीस्ट विद इन हाफ एन आवर यू विल बी डोज्ड ऑफ. ठीक है, तो 7 to 9 hours की नींद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जब इंसान सोता है तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स निकलते हैं ब्रेन से, बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं, बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स निकलते हैं जो कि हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं फॉर द नेक्स्ट डे टू गेट अप. ठीक है, तो इसके अंदर स्लीप, ड्यूरिंग द स्लीप यू हैव अ लॉट ऑफ एंजाइम्स, स्पेशली मेलेटोनिन जो कि एक एंजाइम है जो कि आपकी ब्रेन से रिलीज़ होता है. दैट इज़ बेसिकली स्लीप इंड्यूसिंग एंजाइम. तो वो नेचुरली रिलीज़ हो रही होती है. दिस प्रोडक्ट रिलीज बाय द ब्रेन नेचुरली इन ऑल द इंडिविजुअल्स. तो जब इंसान सही तरीके से सोता है, रेगुलर टाइम के ऊपर सो रहा होता है, तो जो एंजाइम्स हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होते हैं, जो हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, जो हमारी ग्रोथ के लिए नेसेसरी होते हैं, तो ड्यूरिंग स्लीप वी आर यूटिलाइजिंग दोज एंजाइम्स एंड दोज हार्मोन्स. तो जो लोग देर से सोते हैं, जो लोग इरेगुलरली स्लीप पैटर्न जिनका होता है, जिनका इरेटिक पैटर्न होता है, तो ये मुफीद एंजाइम्स, ये मुफीद केमिकल्स दे आर ऑल्सो डीरेंज्ड. इनकी क्वांटिटी बॉडी के अंदर उस तरीके से रिलीज़ नहीं हो रही होती जिस तरीके से होनी चाहिए. एंड इफ दीज हार्मोन्स आर नॉट रिलीज प्रॉपरली इन द बॉडी, तो उससे इंसान हमेशा थका हुआ महसूस करेगा, उससे इंसान हमेशा स्ट्रेस्ड
महसूस करेगा, अपने आप को फटीग्ड महसूस करेगा, उठ भी रहा है तो फोकस अच्छा नहीं होगा, कंसंट्रेशन स्पैन अच्छा नहीं होगा, कॉग्निशन अच्छी नहीं होगी, कॉम्प्रिहेंशन अच्छी नहीं होगी। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आई एम टेलिंग यू, बट इट हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर डे टू डे एक्टिविटी, ट्रस्ट मी। सो अगर हम इन्हीं चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ कर लें, रेगुलराइज कर लें, तो ट्रस्ट मी आपकी जो रोज़ाना की ज़िंदगी है उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी फील होगी। ऑल्सो कुछ मल्टीविटामिन्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टू मेंटेन योर स्लीप साइकिल, जिसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। B1, B3, B6, B12 के जो लेवल्स होते हैं, दे शुड बी वेरी मच ऑप्टिमम इन योर डेली लाइफ। तो उसके अंदर when we're talking about sleep, we'll also be talking about the nutritional point of view of such vitamins and minerals which are important to have a healthy lifestyle। ठीक है। एंड ऑल्सो कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं, कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो कि नेचुरली मेलेटोनिन को रिलीज़ कराते हैं, जो कि एक स्लीप इंड्यूसर है, स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन है। तो जस्ट टू कंसाइज इट ऑल, 7 to 9 hours of sleep is mandatory to help regularize your body, to release such hormones, to release such chemicals in your circulation, ताकि वो चीज़ यूटिलाइज हो सके बाय योर बॉडी। अगर आप नहीं टाइम पर सोएंगे तो ये एंजाइम्स, ये हार्मोन्स, ये नहीं रिलीज होंगे बाय द बॉडी एंड यू विल इवेंचुअली वेक अप वेरी अनफ्रेश, जो कि नॉर्मली हमें भी महसूस हो रहा होता है जब हम नहीं नींद ले रहे होते टाइम पर, 12-1 बजे सो रहे होते हैं, 2 बजे सो रहे होते हैं, तो यू विल ऑल इवेंचुअली फेस दीज प्रॉब्लम्स। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू के 12 से 2 की जो नींद होती है, 12 AM to 2 AM की जो नींद होती है रात की, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैक्सिमम जो सर्ज हो रही होती है इन हार्मोन्स की ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। सो इफ़ यू आर नॉट स्लीपिंग बाय दिस आवर, देन यू कैन वेल इमेजिन व्हाट यू आर डूइंग टू योर बॉडी। इस तरह की जो सर्केडियन रिदम है, जो स्लीप साइकिल है, वो आपकी कंट्रोल रहेगी थ्रू योर ब्रेन। अच्छा, दूसरा ये है कि न्यूट्रिशन शुड बी वेरी वेरी गुड। देखिए, जो हेल्दी बंदा है उसको मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ, जैसे मेरे पेशेंट्स आ रहे होते हैं, दे ऑल रियली वांट टू ट्राई डिफरेंट सप्लीमेंट्स, डिफरेंट मल्टीविटामिन्स, डिफरेंट मेडिसिन दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, जिससे दे फील बेटर। But I always say to my patient, Master, when you're healthy enough to eat, to take everything orally, then this is the best blessing of God. जो अच्छे तरीके से लोग खा सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो फिर आप न्यूट्रिशनली अपने आप को इस तरह कवर करें कि आपकी डाइट में हेल्दी बैलेंस डाइट जा रही हो, जिसके अंदर फ्रूट्स भी हो, वेजिटेबल्स भी हो, मीट भी हो, विटामिन्स भी हो, मिनरल्स भी हो, एंड सो ऑन। ठीक है। तो हमारा जो एशियन पॉपुलेशन है, उनका लाइफस्टाइल unfortunately it's really bad, it's very much compromised. Why? Because first of all it's not healthy, secondly हमारे खाने के रूटीन जो है वो ही सेट नहीं है। नाश्ता किसी टाइम पर हो रहा होता है, कुछ लोग दोपहर का टाइम शाम में कर रहे होते हैं, कुछ लोग डिनर टाइम इतना लेट कर रहे होते हैं कि जस्ट आफ्टर डिनर यू हॉप इन द बेड, विच इज़ नॉट राइट। ठीक है। फीमेल्स के अंदर बहुत आई सी के थकन, थकावट, फटीक बहुत शदीद किस्म की रह रही होती है। तो उसके अंदर अनीमिया, इफ़ योर आयरन लेवल्स आर लो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, फीमेल में इसलिए कॉमन है बिकॉज देयर इज़ अ लॉस एवरी मंथ, ब्लड लॉस एवरी मंथ। सो इसलिए अनीमिया या लेट्स से आयरन लेवल्स इन योर बॉडी शुड बी वेरी मच ऑप्टिमाइज। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग आयरन टैबलेट्स, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, दे आर लुकिंग कि डॉक्टर तानिया प्लीज़ गिव मी सम nice iron supplement. I say, when you can eat orally, then what's the need of a supplement? Okay, I can give you, but why not have those things in your diet which can actually replenish your iron levels? इतनी आम चीज़ों में, इतने मज़ेदार चीज़ों के अंदर आयरन पाया जाता है, जैसे कि सेब हो गया, अनार हो गया, खजूर, किशमिश, पालक हो गई, लिवर, कलेजी इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ आयरन, एंड ये रेजन्स वगैरह हो गए। तो इनकलकेट दीज थिंग्स इन योर डाइट, आई मीन जस्ट हैव दिस हैंड्सफुल ऑफ दीज थिंग्स। नट्स हो गए, ये सब आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। तो आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स कि प्लीज़ अपनी डाइट के अंदर, अगर आपको शुगर का कोई मसला नहीं है तो आप खजूर भी उसमें ले सकते हैं, किशमिश भी ले सकते हैं, फीमेल्स को पालक लें, कलेजी लें, अनार लें, जो चीज़, जो फ्रूट ब्राउन हो जाता है ऑन रूम टेम्परेचर when it is exposed to the normal environment, that means it has enough iron, जैसे कि bananas, apples and many other fruits as well.
ये हो गया। बाकी मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, ये सब चीज़ें इन रॉ वेजिटेबल से आपको मिल जाती हैं। ब्रोकली इज़ वेरी गुड। ब्रोकली इज़ अ वेरी अंडररेटेड vegetable in our society. Although it has a lot of minerals, it has a lot of iron in it, there's a lot of magnesium, phosphorus level, सब चीज़ें आपको इससे मेंटेन करने को मिलती हैं। बच्चों को भी मैं खास तौर पर कहती हूँ कि जब आप उनकी ग्रोइंग एज है तो उनको रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की आदत डालें, सो दैट यू नो दे कैन गेट इनफ supplement through these fruits and vegetables. फिश को इनकलकेट करें अपनी डाइट के अंदर। फिश इज़ एक्सेलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन, वाइट मीट है ये। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टूवर्ड्स बीफ, इट्स बेटर, इट्स रिकमेंडेड कि आप फ़िश को एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक, 3 दफ़ा हफ्ते के अंदर ज़रूर करें। उससे आपको मेगा 6 फैटी एसिड्स भी मिलते हैं, विच इज़ एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी टू योर ब्रेन स्पेशली। और जो जनरल थकावट होती है, हम क्यों कहते हैं कि आप फिश कॉड लिवर पिल्स लें आप, क्योंकि इट हैज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, विच आर एक्सेलेंट फॉर योर brain development, for your cognition, for your overall energy levels. ठीक है जी। बाकी न्यूट्रिशन का भी हैव कवर्ड कि रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इनकलकेट करें। जिंजर इज़ एक्सेलेंट फॉर योर हेल्थ। जिंजर टी, नॉर्मली एशियन पॉपुलेशन चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल रखते हैं, लेकिन आई से कि कहवा को आप ज़रूर इनकलकेट करें अपनी डाइट के अंदर, जिसके अंदर सिंपल थोड़ा सा कार्डमम है, उसके अंदर इलायची है, मिंट है and ginger है. It's an excellent immune booster for your health, and it's actually very good in taste wise as well. So try to develop your taste buds accordingly so that you can have healthy component in your diet also, and you are enjoying your meals as well and your beverages as well. ठीक है, तो nutrition is very good. Protein intake should be good. For those people who really want customized diet charts, they can visit me in South City Hospital and DHA clinics. I would be happy to make a full weight wise, caloric intake wise diet plan, so that you know they can benefit with a healthy diet plans. Water intake is very important. पानी हम बहुत कम पीते हैं, स्पेशली आई हैव सीन फीमेल पॉपुलेशन जो कि पानी सिर्फ उस वक्त पीती हैं जिस वक्त उनको याद आ जाए या जिस वक्त उनको पानी नज़र आ जाए, बिकॉज हमारे का रूटीन ऐसा होता है, स्पेशली फॉर द फीमेल्स आई एम टॉकिंग अबाउट, दे लैक वाटर इनटेक. वाटर इज़ एन एक्सेलेंट सोर्स फॉर मैनी थिंग्स. ठीक है, हाइड्रेशन मेंटेन कर रहा होता है. जितना भी आपकी बॉडी के अंदर बैड न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, यूरिया लेवल्स हो गए, those things that should not be inside your body, through water it is excreted into the urine. तो जितना आप पानी पिएंगे उतना ही जो फुजला है वो बॉडी से निकलेगा. आपकी हाइड्रेशन बहुत अच्छी होगी, आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी, आपके बाल बहुत अच्छे होंगे. एवरीथिंग विल बी good if your hydration status is good. At least 10 to 12 glasses of water should be there. इसके अंदर आप पानी की जगह अगर आप बेवरेजेस भी ले रही हैं, लाइक लाइम वाटर हो गया, डिटॉक्स वाटर हो गया, देयर ऑल सोर्स ऑफ वाटर ऑफ कोर्स. ठीक है जी. थर्ड पॉइंट जो हेल्दी लाइफस्टाइल का है, दैट इज़ एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, विच अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान इज़ वेरी मच कॉम्प्रोमाइज्ड. पीपल डोंट गेट टाइम एट ऑल, क्योंकि हमारा रूटीन ऐसा है, हमारे यहाँ का ऑफिस वर्क ऐसा है. मेल्स दे डू नॉट गेट टाइम, इवन इफ़ दे डू गेट बैक होम फ्रॉम वर्क, सराउंडिंग्स हमारी कितनी अच्छी नहीं हो रही होती हैं कि पीपल एक्चुअली गो आउट और वॉक करें. लेकिन स्टिल व्हेन अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी है तो इट्स बेटर कि आप उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें. वॉकिंग इज़ मैंडेटरी. गाइडलाइंस के तहत थ्राइस अ वीक 30 मिनट्स वॉक इज़ रिकमेंडेड. डेली नहीं भी कर पा रहे तो आप थ्राइस अ वीक तो एटलीस्ट बंदा अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं. नहीं निकाल पा रहे इसका मतलब है यू आर लैकिंग समवेयर, यू शुड रिवाइज योर रूटीन. ठीक है जी. तो एक्सरसाइज इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. योगा, मेडिटेशन, एक्सेलेंट. तो यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस होती हैं बेसिक जो बिगिनर लेवल की होती है, दैट यू कैन प्रैक्टिस आराम से. एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि आप घर के चलने फिरने को काउंट ना करें. फीमेल्स आती हैं मेरे पास, ओल्डर एज ब्रैकेट्स की भी आ रही होती हैं, 50-60 ईयर्स ऑफ एज की, जैसे कि मैं घर में हर वक्त काम कर रही होती तो माई फिजिकल एक्टिविटी इज़ गुड. But then I say that physical activity is not equivalent to the real physical activity. Why? Because your brain was not at rest, your brain was not at peace, क्योंकि you had something on your mind, you had some task on your brain which you were doing. So that means कि आपकी जो energy utilize हो रही है वो एक तरफा नहीं हो रही only towards exercise but towards so many other errands as well.
सो प्लीज़ फोकस कि एटलीस्ट अगर आप 10 मिनट्स का भी वर्कआउट कर रहे हैं, 10 मिनट्स भी अपने लिए फ्रेश एयर के अंदर टाइम निकाल रहे हैं, यू आर गिविंग योर सेल्फ लाइफ. ठीक है, एंड योर बॉडी डिजर्व्स दिस काइंड ऑफ एन एटीट्यूड फ्रॉम योर ओन सेल्फ. If you're not going to take care of your body, nobody else is going to. Especially for the female populations, I request to please take out time for yourself. क्योंकि औरतों का टाइम घर में, अपब्रिंगिंग में, बच्चों के साथ इतना ज़्यादा निकल रहा होता है. मल्टीपल एरिनास पे दे आर प्लेइंग, विच इज़ वेरी अंडर रेटेड ओवर हियर. तो इसलिए यू शुड टेक मोर केयर. अच्छा, तीसरा ये है कि योर मेंटल साइकी, योर पॉजिटिव approach towards life, that is also very important. If somebody is a very negative thinker, pessimist thinker hai, so that is affecting your brain, that is affecting your lifestyle. To try to, when you are going to exercise, happy hormones will be released. There should be a balance between the happy hormones and the stress hormones. अगर stress level इतना है, happy hormones नीचे हैं, तो you can well understand कि क्या position होगी. Happy hormones are released by exercise. So please make sure that you do exercise at least thrice a week. अच्छा जी, basic चीज़ें we have covered in terms of healthy lifestyle. Smoking is very common here now. बच्चे भी smoke कर रहे हैं, teenage वाले. So many people come in the OPD and they are very eagerly and nicely saying that yes, we do social smoking, we do social drinking, which unfortunately is really bad for your health. So I would advise कि please say no to smoking, say no to alcohol, say no to drugs, and all those activities that can give you side effects. ठीक है जी. So I hope healthy lifestyle के बारे में we have covered major chunk. Sleep cycle should be regular, should be correctly on time. अगर लोगों को नींद आने में प्रॉब्लम हो रही होती है तो इट्स बेटर कि आप जो नेचुरल इंड्यूसर्स हैं लाइक मेलाटोनिन पिल्स, they can be tried rather than going straight to antidepressants and sleep inducing pills, जो कि will give you more side effects than the actual sleep. नींद तो आना शुरू हो जाती है, लेकिन उसके साथ भी जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी बॉदर करते हैं. तो इसलिए इट्स बेटर कि नेचुरली आप जितना चीज़ें कर पाएँ, दैट इज़ वे बेटर. So this was a short and crisp video on healthy lifestyle. Please do subscribe to my channel and do press the bell icon so that you can be updated on my videos. And inshallah in next videos I'll be covering few real medical conditions. And please do pour in your suggestions, your queries, which I can answer. Take care and kind regards. Dr. Dani Amir. Stay safe and stay home. Thank you. Allah Hafiz.